नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहा जाता है कृष्ण ने कलयुग के बारे में 5 भविष्यवाणियां की थीं। 5 नहीं, 500 बातें उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो गीता देख लीजिए। कितने श्लोक हैं गीता में? कोई आइडिया है दोस्तों आपको? थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गीता में कितने श्लोक हैं। तो फिलहाल जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसका नाम है कल युग। और 4 युग कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। तो कौन सी भविष्यवाणियां की थी द ग्रेट लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान ने, ईश्वर ने? उसके पहले कलयुग होता क्या है दोस्तों, इससे शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आप कलयुग नहीं समझ पाएंगे तब तक इस कलयुग का अंत कैसे होगा, उनकी दूसरों की लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में, ये नहीं समझ पाएंगे। 5 पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है, हमारे विचार या कहना चाहिए हमारे ओपिनियन नॉलेज नहीं होता है। अभी जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सोल के बारे में, आत्मन के बारे में, डिवाइन फ्रैगमेंट के बारे में, तकरीबन 600 वीडियोस हम लोगों ने जनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में बनाए हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके अभी भी काफ़ी लोग हैं जो डाउट से भरे हुए हैं। उनको अभी भी लगता है कि आत्मा शायद होती है या नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो लोग ये इनकार करते हैं स्ट्रेट अवे कि जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं आत्मन के बारे में, अलग अलग मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं वो सब एकदम झूठ है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप समझें ओपिनियंस और रियल नॉलेज में डिफरेंस क्या है। ये सच्ची वारदात है। 5 जनवरी 1889 में डेट्रॉइट फ्री प्रेस अखबार था और उसने एक आर्टिकल निकाला था हवा में उड़ने वाली मशीनों के बारे में। उन्होंने कहा नेचर दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर है, अच्छी बात है, और उनके हिसाब से नेचर जो हवा में उड़ने वाले चीज़ें बना सकती है वो मुश्किल से 40 या 50 पाउंड का हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। और जो मशीनें बनाने के लिए लोग बातें कर रहे थे थियोरेटिकली हवा में उड़ने के लिए, उनका वजन आदमियों को और लोहा लक्कड़ जो भी लगेगा उसका पूरा वजन कम से कम 400 से 500 पाउंड होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये तो छप गया और पढ़ लिया लोगों ने। इस घटना के 6 महीने बाद एक बच्चे ने, जिसका नाम था ऑरविले राइट, 10th क्लास से उसने ड्रॉप आउट ले लिया और अपने बड़े भाई के साथ, जिसका नाम था विल्बर राइट, अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ये इन दोनों भाइयों का सबसे पहला वेंचर था, लेकिन ये आखिरी नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने क्या बनाया, गेस कर सकते हैं? राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया? हवाई जहाज़ बनाया। और एक हवाई जहाज़ का कितना वज़न होता है आप गेस कर सकते हैं? नहीं तो गूगल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो चीज़ इन भाइयों ने किया वो नॉलेज था, और जो अखबार वालों ने लिखा था वो केवल ओपिनियन था। ओपिनियन आप कहीं से भी ले लें, वो ओपिनियन होता है, लेकिन रियल नॉलेज होता है प्रैक्टिकल, जो आपने खुद जिया है। तो जो कृष्ण बोल रहे हैं आत्मन के बारे में, वो उनका ओपिनियन नहीं था, वो उनका खुद का एक्सपीरियंस था। और वो एक्सपीरियंस को उन्होंने नॉलेज का रूप दे करके आपको और हमको बताया है कि कलयुग जब आएगा तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कन्फ्यूजन मतलब जहाँ पर आपके ओपिनियंस आपके नॉलेज से डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ कहीं कुछ भी पढ़िए, किसी गुरु की कोई भी वीडियो देखिए, वो केवल और केवल आपका ओपिनियन है। नॉलेज कब बनता है? जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप उसको जीते हैं, जब आप कह सकते हैं अपने अंदर से निकली हुई बात, ये मैं जानता हूँ। और बोलने से पहले अभी तो रुकिए, क्योंकि पता है ना आत्मन को जानने के लिए क्या चाहिए? आत्मन को जानने के लिए चाहिए एक हिम्मत, या कहना चाहिए डिस्कवरी, किसी ऐसी चीज़ की जो मरती है, जो मर सकती है। तो दोस्तों, क्या चीज़ मरती है हमारे अंदर में? क्योंकि कृष्ण तो कहते हैं आत्मन कभी मरता नहीं, लेकिन हमारा शरीर मरता है। और जब तक ये शरीर नहीं मरता तब तक आत्मन को जानना पॉसिबल नहीं है कॉन्शियसली। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो आदमी सजग होकर के मर नहीं सकता वो कभी अपने आत्मन को जान नहीं सकता। तो सजग होकर मरना क्या होता है? फिर से यहाँ पर एक थियरी है, एक प्रैक्टिकल है। एक तो ऐसी मौत है जो अपने आप आएगी, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी मौत है जो आप लाएंगे,
मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योगियों की तरह मरने की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बात कर रहा हूँ जिसमें आप किस चीज़ के लिए कॉन्शियसली मर सकते हैं, उसको मरने देना है दोस्तों। क्या चीज़ है जो आपको परेशान करती है? क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं? आपके मन में चलने वाले कुछ विचार, कुछ डिज़ायर्स और कुछ कमोशंस, क्या वो मर सकते हैं? कितने बार आपने पूछा है, कितनी बार आपने सर्च किया है हाउ टू डाई टू योर पास्ट? किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो खुद से पूछिए कि मैं अपने पास्ट के प्रति कैसे मर सकता हूँ। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि अर्जुन, तुम जिससे लड़ाई कर रहे हो ना, ये पहले से मरे हुए हैं। तुम्हें जिनको मारना है वो अपने मन में निकलने वाले विकारों को मारना है, कन्फ्यूजन को मारना है, और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना है अपने अंदर के आत्मन को। लेकिन जब तक आप अपने पास्ट के प्रति सजग नहीं हो जाते, पास्ट कोई ऐसी चीज़ है जो अभी अभी हुई, चाहे 10 साल पहले हुई, वो अब नहीं है, लेकिन वो ज़िंदा कैसे रहती है? क्योंकि हम अपने माइंड के स्क्रीन पे उसको चलाते रहते हैं। थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसको चलते रहने में, उसी को मरने देना है। लेकिन सवाल उठता है कि उसको मारेगा कौन? हमारे पास्ट को, हमारे मेमोरीज़ को मारने में हमारी मदद कौन करेगा? अब मान लीजिए आपके घर में कोई देहांत हो गया है, आपके मदर की, या तो आपके हस्बैंड की, या तो आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, और आप जिस कंडीशन में हैं, भगवान न करे कोई इस कंडीशन में कभी भी पहुँचे, आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये तो कहानी का एक पार्ट है। आपकी तरह एक और आदमी कह लीजिए, बच्चा कह लीजिए, वो भी दुखी और बहुत दुखी हुआ था। उसके घर में किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन मौत से बहुत पहले ही उसने मौत को पहचान लिया था। सिद्धार्थ नाम था उसका, और वो इतना दुखी हो गया कि वो उस रात घर में चलने वाला फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया, और अपने नवजात शिशु, अपने जस्ट पैदा हुए बच्चे को छोड़ करके रात को भाग गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की। जैसे आपके घर में आपके पति की, आपकी मदर की डेथ हुई है, ऐसे ही गौतम बुद्ध को ये दिखाई दे गया, डेथ। तो जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है फिलहाल अपने घर में, वो डेथ का एक रूप है। उदासी, मायूसी, मनहूसी और अंत। लेकिन ये अंत है नहीं। आपने देखा है आपके साथ क्या हो रहा है? आपको कहीं किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस बैठे रहो और सोचते रहो, अपने प्रियजन को याद करते रहो। लेकिन एक बड़ी ख़ास चीज़ हो रही है, आप एक तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आपका मन बार बार यहीं आ रहा है। इसके अंदर में एक शुभ घटना भी है। जब किसी की डेथ होती है तो वो डेथ हमारे लिए एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर होती है। आमतौर में तो हम कभी डेथ को बात नहीं करते। बुद्ध तो अपने शिष्यों को शमशान घाट भेजा करते थे कि देखो डेथ, अपने आप को याद दिलाओ। लेकिन क्यों नहीं हम याद करते डेथ को? कृष्ण ने ये समझाया है अर्जुन को, अर्जुन, हर एक मौत एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस फिज़िकल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये दुनिया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कहीं और जाने के लिए। तो सवाल उठता है, कहाँ? आखिर कहाँ जाएंगे? यहाँ से मरकर या यहाँ से जी कर कहाँ जाएंगे? बचपन में जब ये मंत्र मैंने सुना, ओम भू भुवः सुवः, तब मैं भूर किया कहा करता था, ओम भूर भुवः, भू र बोला करता था। लेकिन असल में मंत्र ओम भू भुवः सुवः। 3 दुनिया है दोस्तों। सबसे पहली दुनिया है भू, जिसमें आप और हम फिलहाल हैं, और ये बाकी दोनों दुनिया है जहाँ पर हमको जाना है। जब हम इस फिज़िकल वर्ल्ड के प्रति कॉन्शियसली अपने मन में मर जाएंगे, तब हम जा सकते हैं भुवः और सुवः दुनिया में। भुवः वो दुनिया है जहाँ पर आपके पति, आपके माता, जिनका भी देहांत हो चुका है, वो वास कर रहे हैं तब तक के लिए, जब तक वो फिर से नया जन्म ना ले। ये काफ़ी डिटेल कहानी है। इसको अगर आपको समझना है तो ज़रूर का एडवांस में ही आना पड़ेगा। ये भू, भुवः और सुवः की एक
बहुत तेज़ चलने वाली स्ट्रीम है, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे बहुत टॉर्चरस स्ट्रीम, एक ऐसा स्ट्रीम जहाँ पर केवल दुख और तकलीफ है। और दुख और तकलीफ तभी तक है जब तक हम केवल इसी स्ट्रीम में फंसे हुए हैं, जब तक हम ये मानते हैं कि हम भूखे मतलब फिजिकल वर्ल्ड के बाशिंदे हैं, बस हमारे पास बॉडी है और कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इसका दूसरा रूप देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, डेथ है, दुख है, और आप सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या जिस चीज़ को कृष्ण याद दिला रहे हैं आत्मन, क्या वो है, और अगर वो है तो उसको कैसे जाना जा सकता है, तब आप इन तीनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकते हैं, भू में, भुवः में और सुवः में। सुवः में पता है कौन रहता है? सुवः वो दुनिया है जहाँ पर आपके सो कॉल्ड देवी और देवता रहते हैं। वो हमारे और आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। कृष्ण ने, राम ने, बुद्ध ने, नानक ने, ये सब सुवः वर्ल्ड में आपको मिल सकते हैं अगर आपके अंदर में बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है, भक्ति है उनसे मिलने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको ज़िनोगा एडवांस में आना पड़ेगा, लेकिन सबके सब नहीं कर पाएंगे। अभी एक भाई साहब बड़े परेशान थे, वो मेरे साथ बात करना चाहते थे, वो मुझसे दीक्षा लेना चाहते थे, मुझे अपना गुरु बनाना चाहते थे। कह रहे थे बस एक बार बात कर लूँगा और मेरी ज़िंदगी तर जाएगी। उनको लग रहा होगा कि जो भी वो समझते जानते हैं उसमें मेरी क्लैरिटी अगर मिक्स हो जाएगी तो शायद वो वैकुंठ चले जाएं। मुझे माफ़ करिए दोस्तों, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। आपके गुरु आपको खुद बनना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप नहीं बन सकते जब तक ये चौथी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर लेंगे। आपको याद है सबसे पहली बात क्या कृष्ण ने कही कि ओपिनियन में और नॉलेज में डिफरेंस है। नॉलेज होता है जब कई सालों तक आप प्रैक्टिस कर लेते हो। दूसरी बात क्या बताई कि आपके शरीर में, आपके मन में जो चीज़ें मर सकती हैं उनको मरने देना होगा, अपने पास्ट को मरने देना होगा, तभी आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को पहचान सकते हैं, अपने आत्मन को जान सकते हैं। तीसरी बात, किसी की भी मौत आपके लिए एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है। और चौथी बात, जो भी आप इस योग की स्पिरिचुअल यात्रा में करेंगे उसकी मदद से आप केवल एक नहीं, दो नहीं, तीन यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप जा सकते हैं उसके बियॉन्ड, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे ये स्ट्रीम है दोस्तों, फिजिकल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक का, भू भुवः सुवः का। अब आती है पांचवी बात कि आप ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फंसे हुए हैं नेटवर्क ऑफ थॉट्स से। किससे? नेटवर्क ऑफ थॉट्स से। ये क्या होता है नेटवर्क ऑफ थॉट्स? ये होता तो कन्फ्यूजन है, लेकिन आता है विचारों के रूप में। ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर्स हैं, जैसे ओशो रहे हैं, ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ लेते हैं। गीता भी इसी तरह की एक किताब है जिसको आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको जब आप बोलते रहते हैं तो एक तरह का नेटवर्क ऑफ थॉट बनता है, एक जाल बनता है जिसमें आपका मन फंसा रहता है और वो इस फिजिकल वर्ल्ड के पार नहीं देख पाता। जैसे ही हम कुछ देखने की, ध्यान करने की, ऑब्जर्व करने की, गहरे जाने की कोशिश करते हैं, क्या आ जाता है? नेटवर्क ऑफ थॉट्स। ये पूरी की पूरी एक किताब लिखी है कृष्णमूर्ति के नाम से, नेटवर्क ऑफ थॉट्स। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, इन किताबों को पढ़ने से केवल थॉट्स बढ़ते हैं, ध्यान नहीं बढ़ता, अवेयरनेस नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ता है अवेयरनेस? तो ये लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, कृष्ण ने नहीं बताया। आपको चाहिए होगा विल पावर। 3 तरह की विल पावर होती है। एक न्यूट्रल विल, किसी काम की नहीं है, उसी विल का यूज़ करके आप इस समय वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा कोई वीडियो देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई कॉमेडियन का कोई वीडियो देखेंगे। उसके बाद आता है मटीरियल विल, जिसमें आप कुछ काम धाम करेंगे और अपने घर में 2 रोटी कमा के लाएंगे। आपके बैंक में 2 पैसे बचत के इकट्ठे होंगे, और अगर इसी मटीरियल विल को बढ़ाते रहे तो हो सकता है बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। लेकिन अगर आप साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे चलते रहे तो आएगा स्पिरिचुअल विल। ये सबसे टेढ़ा, सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। ये केवल बुद्ध में और कृष्ण में और रमण में होता है, ये आम आदमी में नहीं होता। लेकिन ये आम आदमी इकट्ठा कर सकता है। ये सबसे मुश्किल विल पावर होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए पता है? एक स्थिर मन, एक शांत मन, एक ऐसा मन
जो मुश्किल से मुश्किल में भी परेशान ना हो। और अगर आपके घर में कोई देहांत हुआ है, आपकी लाइफ में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो एक अस्थिरता आई है, एक डिस्टर्बेंस आई है, तो आपको हेल्प करने आई है ताकि आप अपने मन की अस्थिरता और स्थिरता, डिस्टर्बेंस और कामनेस दोनों के साथ काम कर सकें। और अगर आप किस्मत वाले हैं, आपके घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से काम करिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, अपने बहुत छोटे छोटे डिज़ायर से। ढेर सारे प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस से पहले अपने नेटवर्क ऑफ थॉट को क्लैरिटी बनाइए। जब मैं आपसे कहता हूँ ज़नोगा एडवांस में या बेसिक में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ आप पूरी थियरी कवर करें। प्रैक्टिसेस तो बाद में आती है, और प्रैक्टिसेस एक नहीं, अनलिमिटेड है। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस क्या है? अपने मन में वो मेडिटेटिव एटीट्यूड ला पाना जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। रमन किसी की डेथ से कभी डिस्टर्ब नहीं होते। जब उनकी माँ का देहांत हुआ था तो पूरे दिन खाना नहीं खाया उन्होंने। रात में 2 घंटे तक अपनी माँ के साथ उनकी छाती पर, उनके सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और जैसे उनका अंत हुआ, बोलते चलो, कोई अशुद्ध नहीं हुई, वो मरी नहीं है, वो एनलाइटेंड हो गई हैं, वो परम के साथ मर्ज हो गई हैं। हम और आप ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी हम कुछ कर ही नहीं पाते, अभी हम केवल वीडियो देख पाते हैं बस। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ करिए, कुछ काम करिए, कुछ घर में कंट्रीब्यूट करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करिए, अगर आप वर्किंग आदमी हैं या हाउसवाइफ हैं तो अपने घर को और ज़्यादा संभाल कर और ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाइए। इसलिए मैंने इस कोर्स को पेड कोर्स बना रखा है, ताकि इसमें वही लोग जुड़ सकें जिनका विल पावर बढ़ चुका है। और अगर फ्री में कोई कोर्स करना है तो तमाम कोर्सेज हैं। आप किसी न किसी के वॉलंटियर बन सकते हैं, और ठीक है, वो अलग ही कहानी है। लेकिन सबसे पहले आपको डेवलप करना है अपने अंदर में विल पावर, इच्छा शक्ति। और वो ऐसे नहीं डेवलप होती, खाली सोचने से नहीं डेवलप हो जाती। उसके लिए कई महीनों तक, कई साल तक काम करना पड़ता है। लेकिन होता ज़रूर है। आत्मन होता है, तीनों दुनिया भू भुआ सुआ होती है, और डेथ के पार जाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ समझ में आया? कमेंट के ज़रिए बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं। और डीप स्पेस नॉलेज नाम का ऐप रेडी हो चुका है। आपको पता है क्या करना है।